गलत को अस्वीकार कर दे। गलत को कबीर की पुकार। साध्वी ज्ञानानंद जी। आज भैया 11 जून को कबीर जी की जयंती है। कबीर जी को कोटि कोटि नमन। और उनके विचार प्रस्तुत करते हैं। गलती को अस्वीकार कर दे। पोथी पत्रे के नाम पर उल्लू बना दिया हमें लोगों ने। मुसलमानों को मौलवियों और काजियों ने बताया कि तुम्हारे कुरान शरीफ में ऐसा लिखा हुआ है कि जो काफिर है उन्हें मार डालो, कत्ल करो, उसकी बहू बेटियों को उठा ले आओ। अगर वह कलमा पढ़कर तुम्हारे धर्म में आना स्वीकार न करे तो उनकी बोटी बोटी काट डालो। अरे पागल, कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए क्या तुम इसे मान लोगे? तुम्हारे काजी और मुल्ला कहते हैं, इसलिए क्या तुम मान लोगे? सच्चा धर्म तुम जानना चाहते हो तो छोड़ो कुरान की बातें और छोड़ो मुल्ला मौलवियों की बातें को अपने अंतर में धसो। अपनी आत्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। अगर मोहम्मद साहब खुद से जुड़े थे तो तुम भी तो खुदा से जुड़े सकते हो। तुम अपने भीतर बैठे हुए खुदा से जुड़ो। तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ खुदा कभी भी यह नहीं कहेगा कि जो तुम्हारे संप्रदाय को नहीं मानता है वह काफिर है। उसे खत्म कर दो। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ खुदा यह कभी नहीं कहेगा कि उसे ऊंट, भेड़ आदि निरीह जानवर के रक्त या बलि की चाह है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ खुदा यह कभी नहीं कह सकता कि अन्य संप्रदायों की बहू बेटियों पर हमला करो और दूसरों को क्रूर बेरहम होवा। क्यों तुम इस तरह के पागलपन को मानते हो? यह धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। तुम पंडितों को मानते हो तो वे कहेंगे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि बलि देना चाहिए, उन्हें फटकारना चाहिए, उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने देना चाहिए। अगर शूद्रों और स्त्रियों के कानों में भेद पड़ जाया होता तो उनके कानों में गरम गरम शीशा पिघलाकर भर देना चाहिए। इन सब बातों को सुनकर तुम इन सब बातों के फेरे में पढ़ते हो। सदगुरु कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि इन सब पागलपनों को मानने से पहले तुम अपने दिल से पूछो और अपने दिल में बैठे हुए परमात्मा से पूछो कि क्या यही धर्म है? छोड़ो प्राण और कुरान की बातें। प्राण और कुरान की बड़ा नहीं है, पंडित मौलवी और पादरी बड़े नहीं है, बड़े है परमात्मा। परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं उनसे तुम पूछो क्या यह सही है? क्या यह सत्य है? क्या यह धर्म है? क्या इसे मानना चाहिए? तुम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से पूछोगे तो वह कभी भी तुम्हें क्रूरता की प्रेरणा नहीं दे सकते। तुम्हें हत्या करने के लिए नहीं कह सकते। परमात्मा अपने ही बच्चों को तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकते। वह कभी ऐसा नहीं कहते, कदापि नहीं। सच्चा धर्म अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ना। सच्चा धर्म पंडितों से जुड़ना नहीं है। सच्चा धर्म है मौलवियों से जुड़ना नहीं है। सच्चा धर्म पादरियों से जुड़ना नहीं है। सच्चा धर्म पुराण, कुरान या बाइबल आदि से जुड़ना नहीं है। सच्चा धर्म है परमात्मा से जुड़ना। पर इन बातों को कौन स्वीकार करेगा? यहाँ तो अंध परंपरा चली आ रही है। लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। अगर उनसे पूछा तुम भाग
क्यों रहे हो भैया, तो वह सहजता से कह देंगे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमारे आगे वाले लोग भाग रहे हैं। मैंने एक कहानी सुना रखी है, उसे मैं आप लोगों से भी सुना रही हूँ। दोस्तों, भेड़ चाल। ये जो भेड़ चाल है, भेड़ चाल दोस्तों, अब ये भेड़ चाल अगले चैप्टर में आएगी, इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। और दोस्तों, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आज के लिए इतना काफ़ी। और भैया कबीर जी को कोटि कोटि नमन। और सभी को नमस्कार दोस्तों।